जेट सेट बिजनेस में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में रशिया के ऊपर बात करेंगे। रशिया का जो इंपोर्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है 2025-26 2030 तक, उसके ऊपर बात करेंगे। रशिया के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर हमने पहले बता चुके हैं। अभी 2025 से लेकर 2030 तक रशिया इंडिया का ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। रशिया का यूक्रेन का जो वार है अभी ख़त्म होने वाली है और रशिया में काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। फिलहाल इंडिया रशिया का जो ट्रेड है 66 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। 2030 तक $100 बिलियन पहुंचने वाला है। सो आप लोगों को रशिया के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रशिया जो है एक फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्री के साथ रशिया का प्रॉब्लम के वजह से रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि उनके पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है रशिया में। वेस्टर्न कंपनीज अभी वार ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंपनीज रशिया में रिटर्न आ रहे हैं। अभी अपना कंपनीज फिर रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने सारे मशीनरीज है, हैवी मशीनरीज, लाइट मशीनरीज वगैरह ज़्यादा करके रशिया इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। वियतनाम, चाइना ये जो कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो फूड प्रोडक्ट है रशिया डिपेंड करता है, काफ़ी सारे अलग अलग कंट्री से सोर्स करके इंपोर्ट करता है। तो जो प्रोडक्ट का मैं आगे आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दे के आप रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेस मिले रशिया एक्सपोर्ट में। तो जैसा बता दिया, 2025 से लेकर 2030 तक आने वाले दिनों में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट होने वाला है। अभी फ़िलहाल इंडिया रशिया का ट्रेड है 66 बिलियन। आने वाले दिनों में 2025-30 तक 100 बिलियन पहुंचने वाला है, ठीक है। और रशिया 2023 में अप्रोक्सीमेटली 60,000 इंडियंस रशिया ट्रैवल किए थे विजिट टूरिस्ट में, और 2024 में 120,000 यानी 1,20,000 इंडियन ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं टू रशिया। तो रशिया ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। कोई ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, और जिसको अच्छा लगा और जिनको दिखाई दिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहीं पर वो सेटल हो जाते हैं। तो 1,20,000 ट्रैवल कर चुके हैं इन रशिया 2024 में, और 2025 में अभी तक करीब 70,000 के अबव रशिया को ट्रैवल कर चुके हैं इंडियंस। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनी जो अभी रशिया में अपना कंपनीज खोल रहे हैं, और इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा रशिया में अभी सेटल हो रहे हैं। तो जहाँ पर इंडियंस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रहेंगे, वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। जैसा कि आपने यूएई में देखे होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, दुबई उनका एक सिटी है। यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 6 स्टेट्स है, 6 कंट्रीज है गल्फ में। यहाँ पर आपने अगर 30 साल पहले देखे होंगे, 1991 से पहले, तो इंडियन प्रोडक्ट का इतना डिमांड नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था 1991 में, तभी इंडियंस इतना नहीं थे। इंडियंस थे उधर, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट इतना डिमांड नहीं था। फिर 2025 तक देखिए, वहाँ पर 35 लाख इंडियंस सेटल हो चुके हैं इन यूएई, और इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है क्योंकि इंडियंस जहाँ पर रहेंगे इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए रशिया में अभी इंडियंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा खुल रहा है, इंडियन कंपनीज खुल रही है। तो आगे आने वाले दिनों में इंडियन प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट का आने वाले दिनों में वहाँ पर डिमांड रहेगा इन रशिया। फिलहाल रशिया में आपको दिखा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट का डिमांड है। तो आपको जेनरिक मेडिसिन, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? जेनरिक मेडिसिन का अपॉर्चुनिटीज़ है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का अपॉर्चुनिटी है, हर्बल मेडिसिन का अपॉर्चुनिटीज़ है। रशिया ये जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ में दिखा रहा हूँ, ये फिलहाल एक्सपोर्ट कम है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ में दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट को सोर्स करके रशिया को आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज काफ़ी डिमांड है। आईटी सेक्टर रशिया का ग्रो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका ज़्यादा डिमांड है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये आप वहाँ पर कर सकते हो। और आईटी कंपनी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो वहाँ पर।
आईटी कंपनी, रशिया इज इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर आउटसोर्सिंग पार्टनर्स। तो रशिया में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ में। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड प्रोसेसिंग। तो डिमांड है, क्या क्या डिमांड है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड है, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस, टी एंड प्रोसेस फूड्स। मैं आपको पहले काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, प्रोसेस फूड्स का काफ़ी डिमांड है रशिया में। इतना वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बिकॉज ऑफ मैन पावर शॉर्टेज है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो रशिया प्रोसेस फूड काफ़ी इम्पोर्ट कर रहा है। तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स में आ गया आपका राइस, दाल वगैरह आ गया, स्पाइसेस, टी एंड प्रोसेस फूड में काफ़ी डिमांड है। अपॉर्चुनिटीज़ है फिलहाल टी, स्पाइसेस, चाय और स्पाइसेस का काफ़ी डिमांड है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। राइस एंड पल्सेस, राइस एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है वहाँ पर रशिया में, क्योंकि 6 महीना ठंडी है, 6 महीना समर है। समर में जितना वहाँ पर होता है ग्रो होता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं रहता है, पूरा साल वो सफिशिएंट नहीं रहता है। तो आपको ज़्यादा पूरा साल आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में मैंगोज और आपका जो अनार हो गया, मैंगोज हो गया, वेजिटेबल्स से काफ़ी सारे जो फ्रूट्स इंडिया में ग्रो होता है। तो ये फ्रूट्स को आप, मैंगोज हो गया, जैक फ्रूट्स हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनार हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट को आप सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेक्सटाइल गारमेंट्स उसके बाद आता है। टेक्सटाइल गारमेंट्स रशिया, एपरेल एंड फैशन प्रोडक्ट रशिया इंपोर्ट करता है, फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है। तो ये जो 4 प्रोडक्ट बता दिया, ये रशिया में काफ़ी डिमांड है। रशिया सिलाई किया हुआ प्रोडक्ट यानी गारमेंट्स को इंपोर्ट करता है, ऑल्सो फैब्रिक्स और टेक्सटाइल भी इंपोर्ट करता है। फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है क्योंकि रशिया में भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुल रही है, तो वहाँ उनको चाहिए फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स चाहिए। तो फैब्रिक, टेक्सटाइल को आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो एपरल, फैशन में आप ऑल काइंड्स ऑफ गारमेंट्स को, लेडीज एंड जेंट्स का गारमेंट्स को सोर्स कर रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीनरीज। इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीनरीज में ज़्यादा करके रशिया ना चाइना का डोमिनेशन है रशिया के ऊपर। चाइना ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, डिमांड है वहाँ पर, डेवलपमेंट होता है, प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट स्टार्ट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आपको हाई क्वालिटी मशीनरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, इक्विपमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करना है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वगैरह आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वहाँ डिमांड है रशिया में। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए केमिकल्स, फर्टिलाइजर का है ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वहाँ पर, जैसा कि पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक, रेसिन्स, ये सब वहाँ पर डिमांड है। ये सब अरेंज करके आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स में। उसके बाद ज्वेलरी एंड जेम्स, ज्वेलरी जेम्स में काफ़ी डिमांड है। रशियन लोग ज़्यादा करके ज्वेलरी जेम्स का काफ़ी वो लोग पसंद करते हैं। तो ये प्रोडक्ट को आप, प्रेशियस स्टोन्स हो गया, ज़्यादा करके जो इंडिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, एंड गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन्स वगैरह अरेंज करके, सोर्स करके आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी आपको दिखा रहा हूँ। सोलर पैनल हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, ये सब आप अरेंज करके, सोर्स करके प्रोजेक्ट वाइज आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स काफ़ी डिमांड है। ये चाइना भी एक्सपोर्ट करता है रशिया को, चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा करके प्रोडक्ट। तो वहाँ पर डिमांड, काफ़ी डिमांड है। ज़्यादा करके जो स्मॉल मीडियम साइज व्हीकल्स होता है, जो स्मॉल व्हीकल्स हो गया, रशिया में ज़्यादा करके बाइक, 2 व्हीलर्स बाइक्स नहीं चलता है, तो कार्स चलता है एंड हैवी व्हीकल्स चलता है। तो इसका जो पार्ट्स होता है इसको आप अरेंज करके हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स का पार्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लग्जरी गुड्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डिमांड है। लग्जरी गुड्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी डिमांड है। ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप, जैसे कि होम अप्लायंसेस हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई क्वालिटी का हो गया, लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब अरेंज करके आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिटेल्स में आपको बता दिया, रशिया में काफ़ी डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट को सोर्स करके फिलहाल रशिया को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो इसी वीडियो में आपको ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
तो आप सर्च करके इसी चैनल में ज़्यादा करके रशिया का वीडियो देख सकते हैं। रशिया में बिजनेस पाने के लिए बेस्ट तरीका है, रशिया में खुद का कंपनी सेटअप करिए और आपका खुद का वेयर हाउस रखिए। इंडिया से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करिए, खुद का वेयर हाउसेस रखिए। वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन में इजीली आप सेल कर सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि रशिया में ज़्यादा करके रशियन कंपनीज जो होता है ज़्यादा करके फर्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं करते हैं, पेमेंट देना लेना में ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आपका खुद का प्रेजेंस रहता है, वहाँ पर आपका खुद का दुकान है, खुद का ऑफिस है, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं पेमेंट सिलसिले में। क्योंकि रशियन लोग ज़्यादा करके किसी को फर्स्ट टाइम वो ट्रस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा करके वो कंफर्टेबल थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कंफर्टेबल थे बिजनेस में। तो अगर आप रशिया में जाओगे आने वाले दिनों में आगे जाओगे तो देखोगे कितने सारे चाइनीज़ कंपनीज वहाँ पर आ चुके हैं, फुल चाइनीज़ कंपनीज। क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज क्या करते हैं, चाइना का कंपनीज या चाइना का एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, कोई भी कंट्रीज़ में जाते हैं, कोई भी देश में जाते हैं, खुद का दुकान खोल लेते हैं, खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, लोकल लोगों को 1-2 लोगों को वो नौकरी में रखते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं, फिर अपना वेयर हाउस सेटअप करते हैं, फिर चाइना से प्रोडक्ट मंगाते हैं, फिर वहीं से इजीली सेल करते हैं। तो ये जो मेरा बात है इंडियन एक्सपोर्टर को समझ में नहीं आता है। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप रशिया हो या कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रही है, तो आप खुद का, अगर आपके पास पैसा है, खुद का ऑफिस सेट करिए, खुद का वेयर हाउस सेट करिए, खुद का दुकान सेट करिए। सेट करने के बाद आपको इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिलेगा। आप इंडिया से खुद का प्रोडक्ट या फैक्ट्री से प्रोडक्ट लेकर वहाँ पर इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो रशिया में आपका खुद का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए खुद का कंपनी सेटअप करिए, खुद का वेयर हाउस रखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप सेल कर सकते हो। जैसा इंडिया में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेसो ऐसा 4-5 साइट चल रहा है, रशिया में करीब 15 ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, बड़ा कंट्री है और वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है जो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कुरियर सर्विसेज से, लॉजिस्टिक कंपनीज है। तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर रहेगा तो आप इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन में सेल कर सकते हो। अगर रशिया में खुद का प्रेजेंस करना है, खुद का कंपनी स्टार्ट करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रशिया, कंपनी सेटअप इन रशिया, हम आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो रशिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। रशिया में मार्केटिंग करने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।